देश में चुनाव हो और भगवान राम की एंट्री ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भारत में तकरीबन 30 साल से हर चुनाव में भगवान राम की एंट्री किसी न किसी पॉइंट पर हो ही जाती है। अब मध्य प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव में भी भगवान राम की एंट्री हो चुकी है। राजनीतिक दलों के पास राम फिर से पहुंच गए हैं। राम को लेकर मुद्दे बनाए जा रहे हैं, राम को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। इस पूरे सिलसिले की शुरुआत भोपाल में लगे इसी तरह के कुछ होर्डिंग्स के साथ हुई है। दरअसल भोपाल और आसपास के इलाके में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान के तहत इसी तरह के कुछ होर्डिंग लगाए गए। होर्डिंग में बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी क्यों आनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। जब ये होर्डिंग लगे तो कांग्रेस ने इस तरह के होर्डिंग में धार्मिक चीजों के इस्तेमाल और भगवान राम के नाम का सहारा लेने की शिकायत निर्वाचन आयोग से कर दी। कांग्रेस ने शिकायत की कि इस तरह से भगवान राम का इस्तेमाल चुनाव में नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम उन्हें सद्बुद्धि दें, मैं यही उनके चरणों में कामना करूंगा। आदरणीय मित्र, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम तो प्रेम है, राम तो भक्ति है, राम तो आस्था है, राम तो त्याग है। तो राम राजनीति का विषय कैसे हो सकते हैं? क्या भगवान श्री राम की कोई पार्टी हो सकती है? काश वो लोग जो त्याग और भक्ति के उस पथ से पथ भ्रष्ट हो गए हैं और उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है, उन्हें भगवान श्री राम के चरणों में अगर बैठेंगे तो थोड़ी सी सद्बुद्धि मिलेगी। भगवान श्री राम दलगत राजनीति का विषय नहीं हो सकते। कांग्रेस की इसी आपत्ति को भारतीय जनता पार्टी ने अपना औजार बना लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा तो जैसे कांग्रेस की इस शिकायत पर हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना असली रंग दिखा दिया, ये लोग राम के विरोधी हैं। कि कांग्रेस का जो मूल चरित्र है भगवान श्री राम के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ इनका मूल चरित्र इस मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का उजागर हुआ है। प्रभु श्री राम मंदिर के जो इस भारत नहीं दुनिया के आस्था का केंद्र है, उसके होर्डिंग लगे हैं, तो इस पर कांग्रेस चुनाव आयोग में जाकर के आपत्ति व्यक्त कर रही है। राम मंदिर के होर्डिंग लगे, इन होर्डिंग को हटाया जाए। ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। कांग्रेस ने किस प्रकार से राम मंदिर पर आक्रमण करने का प्रयास किया है। इनके मन के अंदर पीड़ा क्यों है कांग्रेस के कि राम मंदिर के होर्डिंग क्यों लगे हैं। ये मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता, जिनके श्रद्धा और आस्था का केंद्र भगवान श्री राम का मंदिर है, अरे आप भी लगाइए। आपको किसने मना किया है? आपके नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर तो सबका है। हाँ, बिल्कुल सबका है। तो आपको राम मंदिर के होर्डिंग लगाने में श्रीमान करप्शननाथ बंटा ढार जी, आपको दर्द क्यों है, पीड़ा क्यों है? क्योंकि कांग्रेस को पीड़ा है राम मंदिर के निर्माण से। कांग्रेस को पीड़ा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति, जिनके कारण से आज प्रधानमंत्री की कुशल रणनीति के साथ पूरे भारत के 140 करोड़ जनता ने राम मंदिर की आधारशिला रखी गई और 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का भगवान रामलला विराजमान होंगे। इसका दर्द, इसकी पीड़ा कांग्रेस के उन तुष्टीकरणवादी नेताओं को है। बी.डी. शर्मा के बयान के बाद शिवराज सिंह चौहान भी कहां चूकने वाले थे। उन्होंने भी इस होर्डिंग वाले मुद्दे को बड़ा कर दिया और कहा कि ये लोग एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में राम को काल्पनिक बताते हुए एफिडेविट देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव के समय हिंदू बन जाते हैं। अब एक बार फिर कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि ये राम के विरोधी हैं। सुनिए शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। ये पाखंडी लोग पहले भगवान राम को एफिडेविट दे दे के कहते थे कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, काल्पनिक है।
लेकिन अब जब देख रहे हैं कि देश भगवान राम के प्रति असीम श्रद्धा से भरा हुआ है, राम हमारी रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, तो ये देख के अब ये राम भक्त बनने लगे। कोई सिया राम जय जय राम कर रहा है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। ये खाने के और है और दिखाने के और है, वैसे हाथी के दांत। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में भगवान राम की एंट्री हो चुकी है। तमाम दल अपनी सुविधा के हिसाब से उनका उपयोग शुरू कर चुके हैं। ऐसे में अब मतदाताओं को जागरूक होना पड़ेगा कि भगवान राम राजनीति के लिए हैं या फिर धर्म के लिए। भोपाल से पैट्रिक टाइम के लिए जितेंद्र यादव की रिपोर्ट।